तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर ऊंची रोप है, लंबी रोप है, उस पर चढ़ता है एक सर्कस आर्टिस्ट विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ अ ग्राउंड। देखो इस तरीके से जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे। मतलब ये देखो, ये वर्टिकल पोल है और यहाँ से वर्टिकल पोल के टॉप से एक रोप को इस तरीके से बांध दिया गया है ज़मीन से, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट बतानी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। कितना डिग्री एंगल बना हुआ है? 30 डिग्री। दूसरा इसने दिया है कि जो लॉन्ग रोप की जो लंबाई है वो 20 मीटर है, ठीक। इसके बाद पूछ रहा है इसकी हाइट पूछ रहा है। तो आपको ना इसमें करना क्या है, आपको वही जो रिलेशंस थे, साइन का रेशियो क्या होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है, उन्हीं पर बेस्ड काम करना है, ठीक है। ध्यान से रहे कि ये एंगल दे रखा है तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। अगर आप इन दोनों में कोई रिलेशन निकाल पाते हो तो ये वाली वैल्यू आराम से निकल आएगी। जैसे ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, तो P अपॉन H ये साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये मुझे पहले से पता है, तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री रख दूंगा क्योंकि अभी एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल P की जगह रखूँगा, परपेंडिकुलर कितना मेरा H, और हाइपोटेनस की जगह रखूँगा 20, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल H/20। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ये 20 का है मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20/2 इक्वल H, इससे 2 से काट दिया तो 10 मीटर हाइट हो गई। हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म, ठीक है। वेरी सिंपल था, एक बार दोबारा समझ लें। ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है, मुझे पता है एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलता हूँ, इसको 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलता हूँ। तो P और H का जो रेशियो होता है, देखिए जब भी आपको एक साइड दे रखी है दूसरी निकालनी है, तो जो निकालनी है और जो दे रखी है उनमें कोई रेशियो निकालिए। क्योंकि देखो मैं यहाँ साइन से निकाल सकता था इसको, अच्छा, क्योंकि ये अपॉन ये साइन होता है, लेकिन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोशेक होता है, तो मैं इस क्वेश्चन को कोशेक से भी निकाल सकता था, आंसर कोशेक से भी आ जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, चलो। A tree break due to the storm and the broken part bend so that the top of a tree touch the ground making an angle of 30 degree with it। ये बोला है, जितना बोला है इतना काम कर देते हैं। ये पेड़ था, ओके, ये पेड़ मान लेते हैं इस जगह से टूट गया या फिर इस जगह से टूट गया, इतना पोर्शन नीचे आके ज़मीन से टकरा गया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वही ये वाला पोर्शन है। इसका मतलब इसकी हाइट जितनी होगी उतनी ही हाइट इसकी है, ठीक है। तो ये पोर्शन ज़मीन से आके टकरा कर और ज़मीन से जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, शायद 30 ही बोला था या 30 है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 मीटर। मतलब जिस जगह पर जो टॉप टच हुआ है इस पेड़ के फुट से उसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री का जो ओरिजिनल हाइट था वो ट्री का हाइट मांग रहा है। इसका मतलब रियल में पहले ये जान लेते हैं कि मांग क्या रहा है। मतलब आपको एक तो ये हाइट निकालनी है, ट्री कितना बड़ा होगा, टोटल इतना बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, ट्री इतना बड़ा होगा तो पहले मैं इस वाली हाइट को तो मैं इस रिलेशन से निकाल लूँगा, ठीक है। मुझे दिक्कत आएगी इस वाली हाइट की, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों बराबर है, करेक्ट है, क्योंकि यही पेड़ का टुकड़ा तो आगे ज़मीन से टकराया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इतने में, इस वाले ट्रायंगल में आपको पता है 30 डिग्री दे रखा है, 30 के सामने वाला ये P है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अब ये दे रखा है, ये निकालना है आपको, तो इन दोनों में कोई रिलेशन ढूंढो। इन दोनों में क्या होता है, P/B क्या होता है, tan थीटा होता है, बिल्कुल, तो मैं वही रखूँगा। tan थीटा की जगह कितना, 30 इक्वल P/B। अब P की जगह रख दूंगा मैं, कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, इसको इतना यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस मान लेते हैं,
तो x अपॉन b की जगह 8। इतना क्लियर है? चलो, तो मैं tan 30 की वैल्यू होती है भाई 1/√3 इक्वल x अपॉन 8। x की वैल्यू निकाल लूँगा, 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8/√3 इक्वल x। ये होगी मेरी x की वैल्यू। ठीक है, आप इसको सही तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि हम रूट वाली वैल्यू को नीचे नहीं लिखते हैं, तो आप रेशनलाइज कर सकते हो। 8/√3 मल्टीप्लाई करो √3 से, ऊपर भी ठीक, ये दोनों का हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8√3/3। ठीक है, ये तो आपकी x की वैल्यू आ गई। अच्छा सर, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गई, अभी मुझे इसकी और ज़रूरत है। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, हाइट पूरी पता चल जाएगी। लेकिन ये वाली हाइट कैसे निकालूँ? ठीक है, ये वाली हाइट कैसे निकालूँ? तो आप ना इस वाली हाइट को मत निकालो, आप इस वाली हाइट को निकाल लो, क्योंकि मुझे पता है ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों बराबर है, तो आप इस वाली को निकाल लो। बिल्कुल, इसका निकालना आसान है थोड़ा। ठीक है, अब की बार मैं ये दे रखा है, ये निकालना है, तो दिस अपॉन दिस, इनमें कोई रिलेशन निकाल लीजिए आप। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है ना, कौन सा वाला रिलेशन? कॉस थीटा। तो मैं इस जगह पर निकाल देता हूँ, कॉस थीटा की जगह रखूँगा 30, कॉस थीटा इक्वल होता है v/h। बेस की जगह रख दूंगा 8, हाइट की जगह रख दूंगा 22। ओके, तो निकाल लेते हैं। कॉस 30, मैंने बताया था आपको कि आपको कॉस की वैल्यू नहीं याद है, तो कॉस 30 को आप साइन 60 में देखोगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा, इक्वल 8/22। अब यहाँ से बाई की वैल्यू निकालनी है, इधर इस तरीके से क्रॉस कर दो, तो ये हो जाएगा √3, इसका यहाँ और इसका यहाँ, इक्वल 8 × 2 मतलब 16, तो √3 इक्वल 16। तो बाई की वैल्यू आएगी 16/√3। सेम तरीके से इसको भी मैं रेशनलाइज कर लूँगा, तो मैं √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगी 16√3/3। ठीक है, तो मेरी ये बाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। मतलब बाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बाई है, मतलब ये भी बाई होगा। फिर मुझे पूरे पेड़ की हाइट पता करनी है, तो इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक एक्स, यहाँ से यहाँ तक बाई, तो मुझे पूरी हाइट पता चल जाएगी। टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बाई। मैं एक्स की वैल्यू रखूँगा 8√3/3 प्लस बाई की वैल्यू 16√3/3। अब मैं दोनों को जोड़ दूंगा, तो 8 और 16 हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3 24√3/3। 3 से काट दो इसको, ठीक है, 3 8 जा 24√3, तो आंसर आ गया मेरा 8√3। तो जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 8√3। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो दोबारा देख लें, आप एक बार समझ लें इसको। बस ये समझना है आपको कि जो ऊपर वाला टुकड़ा है पेड़ का, जो टुकड़ा, ये वाली हाइट है और ये वाली हाइट दोनों बराबर होंगी। मतलब आप एक बार इसको निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। ऊपर वाली निकालने के लिए आप इस वाली साइड को निकालो, ये और ये बराबर हैं। जब ये निकल गई मतलब ये भी निकल गई, आप इसको और इसको जोड़ दो, बस आ गया मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। एक पार्क में 2 स्लाइड्स लगाई जा रही हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ये प्लान कर रहा है, वो बच्चों के खेलने के लिए हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब देखो, जितना इसने बोला है, जो बिलो 5 years मतलब 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए इसने जो स्लाइड की जो हाइट है, जो स्लाइडर जो ऊपर टॉप है स्लाइडर का, वो 1.5 मीटर टॉल रखा है। ठीक है, बस इतना समझ में आया अभी तक क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट, इन इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ग्राउंड से कितना डिग्री, 1 मिनट, ओके, 30 डिग्री उठा हुआ है। ठीक है,
टू द ग्राउंड। वेयर फॉर द एल्डर, जो थोड़े बड़े बच्चे मतलब 5 ईयर्स से बड़े बच्चे हैं उनके लिए, शी वॉन्ट टू हैव अ स्टील स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। उसने बड़े वाले बच्चों के लिए फॉर एल्डर्स उसने इसकी जो हाइट रखी है वो 3 मीटर रखी है, ठीक है। एन इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये जो एंगल इंक्लाइन हो रहा है वो 60 डिग्री से एंगल इंक्लाइन हो रहा है। अब की बार द ग्राउंड आगे लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसों में जो स्लाइड की जो लेंथ है वो आपको बतानी है। मतलब जैसे ABC DEF, मैंने ये 2 ट्रायंगल्स माने। अब 2 ट्रायंगल्स में आपको जो स्लाइड की हाइट लेंथ है वो ये है ना AC, इसमें DF, ये तो स्लाइडर होता है। तो A से C तक की लेंथ निकालनी है इसमें, और इसमें D से F तक की लेंथ निकालनी है। बहुत आसान है, ध्यान से देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कौन कौन सी साइड क्या क्या चीज़ है। 30 के सामने वाले एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेन्यूस एंड दिस बेस। हमें बेस से मतलब नहीं है, हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है, क्योंकि ये चाहिए हमें, ये दे रखा है, ये चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए दिस अपॉन दिस क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइट क्या होता है सर, साइन थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो साइन थीटा की जगह 30 डिग्री इक्वल साइन थीटा इक्वल P/H। तो परपेंडिकुलर कितना है 1.5, हाइपोटेन्यूस कितना नहीं दे रखा तो AC ही मान लेते हैं। चलो, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल 1.5/AC। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, AC की वैल्यू निकालता हूँ। तो AC का यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, तो AC इक्वल हो जाएगा 1.5 × 2, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। ओके, 3 मीटर AC की वैल्यू आ गई। अब मैं DF की वैल्यू निकालता हूँ इधर। DF सेम साइन थीटा, क्योंकि दिस अपॉन दिस साइन थीटा होता है, तो मैं यहाँ भी साइन 60 रखने वाला हूँ। साइन 60 इक्वल 3, परपेंडिकुलर 3 है और H की जगह पर DF, तो साइन 60 होता है √3/2 इक्वल 3/DF। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा √3 DF √3 इक्वल 2 3 जा 6। ओके, अब मैं DF की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6 √3 आ जाएगा डिवाइड में। अब मुझे रेशनलाइज करना है, क्योंकि नीचे √3 आ रखा है, रूट की वैल्यू हम नीचे नहीं रखते हैं, तो मैंने √3 से रेशनलाइज किया, तो 6 √3/3 ये 3 खुल गया। रूट सेम हो तो रूट खुल जाता है, तो 3 से इसको काट देंगे तो 2 √3, तो DF की जो वैल्यू आ गई वो 2 √3 आंसर। AC की वैल्यू ये है और DF की वैल्यू ये है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है ग्राउंड पे, उसी ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से उसके जो टॉप है उसका एंगल कितना दे रखा है, देखते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे, जो 30 मीटर की दूरी पर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट है, फुट से 30 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, उससे ये जो एंगल बना हुआ है वो 30 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बहुत सिंपल है। देखिए हाइट पूछ रहा है ये, तो आपको ये दे रखा है, दिस इज गिवन, और ये पूछ रहा है, तो आप इन दोनों में कोई रिलेशन निकालो। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर एंड दिस बेस। तो P/B क्या होता है सर, P/B होता है tan थीटा, तो मैं क्या करूँगा tan थीटा की जगह 30 डिग्री, tan थीटा इक्वल P/B, P की जगह रख दूंगा हाइट है और B की जगह रख दूंगा 30 मीटर। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, लास्ट एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। H/30, H की वैल्यू रखा लो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 30/√3 इक्वल H। मुझे पता है √3 नीचे आ रहा है, रूट की वैल्यू नीचे नहीं रखते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक। √3/√3 इक्वल H, तो ये हो जाएगा 30√3/√3 का सेम से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। 3 से इसको काट दिया, 3 tan जा, तो tan टाइम कट गया, √3 पीछे है, ये किसकी वैल्यू है, इक्वल H चल रहा था,
तो h की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। ओके, दोबारा समझ लें, आपको ना कुछ नहीं समझना है, आपको जो गिवन वैल्यू है, जैसे ये गिवन है, आपको ये निकालना है, तो इन दोनों में रिलेशन देखो, P/B या V/P से कॉट भी निकाल सकते हो, कॉट से भी सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोच के देखो, ये दे रखा है, आपको ये निकालना है, तो आपको दिस अपॉन दिस चेक करो, ये क्या होता है। तो ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा। तो आप cos 30 रखोगे, इक्वल रख दोगे 30 अपॉन दिस। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, और आई थिंक मैं आपको बेसिक तरीके से ही करके बताने की कोशिश करूँगा, ताकि जैसे बिल्कुल बेसिक से करते हैं वैसे आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। नेक्स्ट करते हैं, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, मतलब एक पतंग है, इज़ द काइट, और ये 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग, जो उसकी सीमन है, जो जिस धागे से बंधी हुई है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो पतंग है, इसका जहाँ से उड़ाते हैं इसको, वो उस पॉइंट को हमने ज़मीन से बांध दिया है। ठीक है, अभी बांध लिया है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड है 60 डिग्री, तो ये जो एंगल है वो 60 डिग्री एंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ मांगी है, मतलब ये लेंथ मांगी है, स्ट्रिंग यही तो है, स्ट्रिंग की लेंथ मांगी है, मतलब इसको x बोल देता हूँ। अज्यूम दैट देर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा मान लो कि स्ट्रिंग थोड़ा टेढ़ा नहीं है, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि जब पतंग को उड़ाते हैं तो ये थोड़ा ना ये दब जाता है, डाउन टाइप पे हो जाता है थोड़ा। ठीक है, चलिए, तो आसान है, बेस दोबारा से, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, अब की बार ये दे रखा है, ये निकालना है, तो दिस अपॉन दिस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, तो मैं रखूँगा साइन 60 इक्वल P/H, P की जगह रख दूंगा 60, H की जगह हाइपोटेनियस, X दे रखा है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल 60/X। ओके, मुझे X की वैल्यू निकालनी है, मैं यहाँ क्रॉस, इसका यहाँ क्रॉस, तो ये जहाँ जाएगा तो X√3 इक्वल 2 का इसमें हो जाएगा, तो 60 × 2, ये हो जाएगा 120 इक्वल X√3। ओके, अब मैं इस √3 को इधर से हटाऊंगा और डिवाइड लगा दूंगा, तो 120/√3। अब आपको पता है कि रूट वाली वैल्यूज़ को हम नीचे नहीं रखते, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, बिल्कुल। ओके, तो x इक्वल 120√3 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 खुल गया। सेम अगर रूट में वैल्यूज़ हैं तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाता है और सिंगल वैल्यू बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, 3 से काट दो इसको, 3 4 या 12, 0 का 0 आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो 40√3 आ गया, 40√3 मीटर। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, 40√3। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 5 हुआ है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है। चेक करते हैं, चलो मान लेते हैं कुछ दूरी है और ये 1.5 मीटर लड़का खड़ा हुआ है, 1.5 मीटर का। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से, देखो आंखें यहाँ पर होंगी उसकी, ठीक है, उसकी आंखों से एलिवेशन एंगल ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, मतलब यहाँ से इस तरफ बढ़ता है, तो यहाँ से अगर इधर की साइड में बढ़ता है, तो एक चीज़ याद रखना कि जिस साइड में कोई भी बिल्डिंग खड़ी हुई है, बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, तो जो हायर एंगल होगा, मतलब बड़ा वाला जो एंगल होगा वो उसी की साइड में बनेगा, याद रहे। मतलब देखिए, एक बार तो ये यहाँ से देगा एलिवेशन एंगल, एक बार थोड़ा और आगे जाके और वहाँ से देखता है, वही 1.5 मीटर टॉल लड़का है, और वो फिर दोबारा से यहाँ से देखता है, तो बोल रहा है इसके जो एंगल्स हैं वो 30 और 60 हैं। तो याद रखना है कि पास वाला जो एंगल होगा वो हायर एंगल होगा, मतलब 60 डिग्री का ये एंगल होगा और 30 डिग्री का ये वाला एंगल होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, हाँ, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट।
30 डिग्री। एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ अगर बढ़ता है तो 30 से 60 एंगल हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, वो डिस्टेंस बताइए जितना वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ा है, मतलब ये डिस्टेंस मांग रहा है वो, ये वाली डिस्टेंस। तो मान लेते हैं इसको x, ओके, एंड इसको y मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को। अब ये x है तो ये भी x ही होगा, और ये y है तो ये भी y होगा। अब एक चीज़ बड़ी खबर देने वाली है कि रियल में ये टोटल 30 मीटर की हाइट थी, जिसमें से 1.5 मीटर टॉल लड़का है, तो इतनी ही हाइट यहाँ से भी कम हो जाएगी। अगर मैं 1.5 मीटर कम कर दूं तो ये वाला जो बचेगा मेरा पोर्शन 30 में से 1.5 तो बचेगा 28.5, 28.5। अब मैं 30 मीटर हटा दूंगा ऐसे, ठीक है। तो रियल में मुझे ना अब नीचे वाले पोर्शन पे काम नहीं करना है, अब मुझे करना है सिर्फ इतने पर। इस 1.5 का कोई मतलब नहीं है अब, ये 30, 60 एंड 28.5। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको दो एंगल दिए होंगे, पहले आप किसी पे भी काम कर सकते हैं, 30 पे भी, 60 पे भी, लेकिन मैं प्रेफरेंस दूंगा आप पहले पास वाले एंगल पे काम करें, ठीक है। पास वाले एंगल में सिंगल वैल्यू रखनी होगी, सिंगल डिजिट वाली वैल्यू। चले देखते हैं। तो इस वाले एंगल में, इस वाले ट्रायंगल में काम करते हैं। ये देखो, मैंने इसकी साइड को लूँगा, देखो ये दे रखा है, ये निकालना है पहले मुझे। तो ये दे रखा है, तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो tan थीटा रखूँगा 60 डिग्री इक्वल P अपॉन B। परपेंडिकुलर की जगह रख दूँगा आपका 28.5 और बेस की जगह रख दूँगा 22। ओके, बस यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 इक्वल 28.5 अपॉन बाई को इधर ले आऊँगा मैं क्रॉस करके, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल 28.5। यहाँ से बाई की वैल्यू निकालूंगा तो 28.5 अपॉन √3। अब मैं √3 से रेशनलाइज कर दूंगा इसको, तो √3 ऊपर √3 नीचे, तो बाई की वैल्यू 28.5 इंटू √3 अपॉन 3। अब 3 से काट दो इसको, 3 9 जा 27, 1 बचा 0.15 हो गया, 3 5 जा 15। तो ये बाई की वैल्यू आई 9.5 √3। ओके, अभी मैंने बाई की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब मुझे इस वाले ट्रायंगल पे काम करना है, इस पूरे पे। अभी मैंने 60 पे, अब मैं इस पूरे ट्रायंगल पे काम करूँगा, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब भूल जाओ इस वाले को थोड़ी देर के लिए। तो अगर मैं 30 डिग्री एंगल काम कर रहा हूँ तो 30 डिग्री के सामने वाली कौन सी साइड है, दिस, ये परपेंडिकुलर, और ये पूरा आपकी बार बेस। तो सेम काम दोबारा से दोहराना है, वही tan आपकी बार 30 डिग्री है, ठीक है। tan 30 P अपॉन B होगा, परपेंडिकुलर तो वही साइड थी, तो 28.5 अपॉन, अब बेस क्या होगा ध्यान से देखें, इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, मतलब बाई प्लस एक्स या एक्स प्लस बाई पूरी साइड होगी, ठीक है। तो मैं क्या रखूँगा, एक्स प्लस बाई। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल 28.5 अपॉन एक्स प्लस बाई। रियल में मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका यहाँ क्रॉस, इसका यहाँ क्रॉस, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई इक्वल 28.5 √3, ठीक है। इतना आ चुका है मेरे पास बाई की वैल्यू है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ बाई की वैल्यू रखूँगा और एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। बाई पे पुट कर दो यहाँ पर, एक्स प्लस बाई की जगह 9.5 √3 इक्वल 28.5 √3। तो x इक्वल हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। ओके, तो मेरी जो x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए इतने में से इतना लेस करूँगा तो 0.5 0 बचा, 8 9 कितना बचा, 19 √3। आप लेस करके देखना, ठीक है। आंसर 19 √3। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो चुका है। एक बार दोबारा समझ सकते हैं आप। जब भी आपकी इस टाइप की कोई फिगर बनेगी, आप एक बार इसमें काम करोगे इस वाले ट्रायंगल में, एक बार पूरे ट्रायंगल में काम करोगे। तो जब इस वाले ट्रायंगल में काम करोगे तो इस वाली साइड का रिलेशन रखना है। जब पूरी साइड पे काम करोगे इसमें पूरे ट्रायंगल पे, तो ये वाली साइड अपॉन ये पूरी साइड रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने वही किया, पहले इसमें रखा, यहाँ से बाई की वैल्यू आ गई,
जब पूरे इसमें रखा तो यहाँ x प्लस बाई रखना पड़ा था, बाई की वैल्यू आ चुकी थी तो मैंने x निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, देखते हैं। पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है और कोई पॉइंट है ज़मीन पर, और ज़मीन के पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम के दोनों एंगल दे रखे हैं। अब ध्यान से देखिए, जब आप नीचे एंगल रखोगे तो एंगल छोटा बनेगा, लेकिन इसी एंगल को थोड़ा ऊपर लेकर जाओगे तो ये एंगल बड़ा बनेगा। इसका मतलब ये छोटा वाला जो एंगल होगा वो छोटे वाले एंगल के बराबर रखना। कितना है वो एंगल? वो है 45 डिग्री। ठीक है, एंड अदर दूसरा वाला है वो 60 डिग्री है। ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, मैं यहाँ 60 डिग्री रख लेता हूँ। तो पूछा क्या है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ट्रांसमिशन टावर। ओके, तो इस वाले टावर की हाइट मांग रहा है। यहाँ से यहाँ तक मुझे दिया हुआ है ये 20 मीटर है। चलिए, तो एक बार जब आपको इस टाइप से देना तो आप एक बार छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल में काम करोगे, फिर देन पूरे ट्रायंगल में काम करोगे। तो मैं छोटे वाले ट्रायंगल में काम करके लेके करूँ क्या, ए बी सी एंड डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, ओ सिट, ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर ए बी सी में काम करूँगा तो फिर मुझे चाहिए, देखिए, दिस साइड अपॉन दिस साइड, ये गिवन है, ये निकाल लेता हूँ मैं इससे। तो मुझे tan 45 रखना होगा, tan 45 ही होगा P अपॉन बी। तो P की जगह रख दूंगा मैं 20 और B की जगह रख दूंगा, बेस नहीं दे रखा, मैं AB रख दूंगा यहाँ पर। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 = 20 अपॉन AB। तो AB को इधर क्रॉस करूँगा तो AB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 मीटर। तो यहाँ से मैं एक चीज़ सीख सकता हूँ कि जब भी आपको यहाँ 45 डिग्री एंगल मिलेगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है, इस टाइप से अगर यहाँ 45 डिग्री एंगल बनेगा और यहाँ जो भी साइड दे रखी होगी वो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ये 45 tan में बन जाता है और tan 45 1 होता है, इसलिए दिस साइड एंड दिस साइड बराबर हो जाएंगी। जब भी आपको ये दे रखा मान लेते 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, ये दे रखा 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो मेरी ए बी साइड आ चुकी है। अब मैं पूरे ट्रायंगल पे काम करने वाला हूँ, बड़े वाले ट्रायंगल पे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में काम करना है। तो ट्रायंगल ए बी डी में क्या होगा, दोबारा से दिस पूरी साइड ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो tan 60 डिग्री, tan 60 इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह रखूँगा DB मतलब BD अपॉन AB। AB मैं निकाल चुका हूँ पीछे से। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल BD क्या होगा, BD में एक तो BC प्लस H, BC मतलब सीधा 20 रख लेते हैं, BC प्लस H अपॉन AB कितना दे रखा है, AB मेरा 20 आया था, यहाँ रख लेता हूँ। दोबारा समझ लें, tan 60 इक्वल ये पूरी साइड अपॉन ये पूरी साइड AB मैं निकाल चुका हूँ 20 है, इसलिए मैंने AB की जगह 20 रखा। BD की जो डिस्टेंस है दो पार्ट में तोड़ दी है, BD यहाँ से यहाँ तक तो 20 है प्लस यहाँ से यहाँ तक H है, तो मैंने 20 प्लस H रखा, 20 प्लस H। ओके, अब इसका यहाँ क्रॉस करो तो 20√3 इक्वल 20 प्लस H। H की वैल्यू निकालनी है, 20 को उधर ले आओ तो 20√3 माइनस 20 इक्वल H। तो ये हो जाएगा 20, अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल H। तो H की जो वैल्यू आई, H मुझे H ही चाहिए था, हाइट जो आई है ट्रांसमिशन टावर की वो आई है 20√3 माइनस 1 आंसर। ओके, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्टैचू है, ओके, 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब एक जगह है जिस पर मूर्ति वगैरह को खड़ा किया जाता है,
ठीक है, स्टैचू को लगाया जाता है। तो उस स्टैचू वो पेडेस्टल की बात कर रहा है। तो एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, 6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन, मान लेते हैं दिस इज अ पेडेस्टल, ओके, इस पर कोई स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। यहीं पर इसी बॉटम से इसके टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का एंगल, पेडेस्टल का टॉप यही है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो इसकी हाइट मांग रहा है, पेडेस्टल की हाइट मांग रहा है, ये कितनी हाइट होगी, मतलब इस एच को मांग रहा है, ठीक है। तो काम दोबारा से वही करना है, सेम काम, इस एच को मांग रहा है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ओके। ये दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो काम करना स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये आपको 45 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा, दिस अपॉन दिस क्या होता है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो 10 45 इक्वल एच अपॉन एक्स, ओके। और तो नहीं था ना कुछ गिवन, नहीं है। 1.6 मीटर 60 डिग्री 45 डिग्री, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। 10 45 कितना होगा, 1 इक्वल एच अपॉन एक्स, तो एक्स इक्वल हो जाएगा एच फर्स्ट इक्वेशन से। देन नेक्स्ट, अब की बार में 10 45 हो गया, 10 60 रख लेते हैं। तो 10 60 के लिए जब पूरी साइड, पूरा एंगल है तो पूरी साइड रखनी होगी, तो 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच अपॉन बेस एक्स होगा, ओके। तो 10 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 इक्वल 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स, एक्स को इधर ले आऊँगा, तो एक्स √3 इक्वल 1.6 प्लस एच। अब रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपको x चाहिए, तो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो h को रिप्लेस कर दो, h की जगह यहाँ से x रख लो। अगर आपको h की वैल्यू चाहिए तो आप x को रिप्लेस कर दो और x की जगह h ले आओ। तो हमें हाइट चाहिए ये वाली, पेडेस्टल की हाइट चाहिए, मतलब h चाहिए हमें, तो x नहीं चाहिए, तो x हटाना पड़ेगा। तो x को रिप्लेस करेंगे हम h से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि x इक्वल h है, तो x की जगह मैं पुट कर दूंगा h, x की जगह पुट कर दूँगा एड एच, ओके, इक्वल 1.6 प्लस एच, एच को इधर ले आऊँगा तो एच √3 माइनस एच इधर आ जाएगा, इक्वल 1.6, एच कॉमन ले लूँगा तो बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल 1.6, एच की वैल्यू निकालेंगे तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब ये खास कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन आपको ना इसको रेशनलाइज करना होगा, तो आप करोगे √3 + 1 से ऊपर, √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ओके। तो h की वैल्यू हो जाएगी 1.6 √3 + 1 अपॉन √3 + 1, √3 - 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार a - b, एक बार a + b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। तो h की जो वैल्यू होगी 1.6 √3 + 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 3 - 1, h 1.6 √3 + 1 अपॉन 3 - 1 2, 2 से इसको काट दो तो 2 8 से 16, तो 0.8 टाइम कट जाएगा। तो h की जो वैल्यू होगी 0.8 √3 + 1, या तो यही आंसर हो जाएगा, या फिर आप √3 की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो इसको। एक तो ये आंसर हो सकता है, एक और आंसर ये हो सकता है 0.8 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब 1.732 में 1 जोड़ दोगे तो 2.732 हो जाएगा, मतलब ये पूरा कितना होगा 2.732। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक और आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सो समझ में आया मैंने क्या किया, रिमेंबर वन मोर टाइम। मैंने इस छोटे वाले ट्रायंगल में काम किया, 45 एंगल गिवन है, तो h अपॉन एक्स इक्वल 10 45, 10 45 की वैल्यू 1, x इधर आ गया, h इधर आ गया। मैंने 10 60 रखा तो 1.6, 10 60 के लिए पूरी साइड रखनी होगी, 1.6 ये मीटर हाइट थी, तो 1.6 प्लस h, तो 1.6 प्लस h और बेस रख दिया मैंने पूरा x, ठीक है।
नेक्स्ट टेन 60 की वैल्यू √3 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स। मैं एक्स को इधर क्रॉस किया तो एक्स √3 इक्वल इतना। अब मैंने एच को इधर ले आया, ठीक है, देन इसको नीचे ले आया, देन इसको रिप्लेस करके सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रखा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। अच्छा, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। आप याद रखना, जब एक बिल्डिंग दे रखी हो, एक टावर दे रखी हो, तो टावर की हाइट को आपको ज़्यादा रखना है और बिल्डिंग की हाइट को कम रखना है, ठीक है। ये टावर है, समझते हैं। ये टावर होगा, ये बिल्डिंग हो गई, ये सेम बेस, ठीक है। आगे देखते हैं। द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। टावर के फुट से इसके टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो है 30 डिग्री। ओके, देन एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाइट, जो टावर की हाइट है वो 50 मीटर है, ये आपकी 50 मीटर हाइट हो गई। तो पूछा क्या है? देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट पूछी है, ठीक है। तो जब भी आपको दो ट्रायंगल बने मिले, आपको दोनों ट्रायंगल में एक एक बार काम करना है, खुद से क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 50, ये 60 डिग्री। तो मैं ये गिवन साइड दे रखी, मैं काम करता हूँ, इससे इसको निकाल लेता हूँ। जब ये आ जाएगी तो ये गिवन होगी, तो फिर मैं इससे निकाल लूँगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख दूँ ABCD। तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में रखो tan 60, tan इक्वल होता है P/B। तो P 50 हो जाएगा और B हो जाएगा बेस AB। नहीं है तो निकाल लेते हैं। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल 50/AB। AB की वैल्यू इधर, AB इधर और √3 इधर, तो AB इक्वल हो जाएगा 50/√3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रेशनल कर लूँगा, तो AB इक्वल हो जाएगा 50/√3 इंटू √3/√3। तो AB की वैल्यू हो जाएगी 50√3/√3, √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो अब 3 हो जाएगा। ये मेरी AB की वैल्यू है, ओके। कटेगा तो है नहीं, तो इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद इस वाले ट्रायंगल में काम कर लिया, एक बार दूसरे वाले ट्रायंगल में काम करो। इन ट्रायंगल कौन सा? ABC। तो ABC में एंगल कितना दे रखा? 30 डिग्री। 30 के सामने वाली ये साइड है, तो tan 30 इक्वल BC/AB। ओके, तो tan 30 की वैल्यू रख दो 1/√3 इक्वल BC/AB की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। AB की वैल्यू है 50√3/3। ओके, तो मैं यहाँ से BC की वैल्यू निकालूंगा। वैसे अभी आप रुको, इसको अभी पुट मत करो, यहाँ AB ही रहने दो। AB का यहाँ क्रॉस, इसका यहाँ क्रॉस कर लेते हैं। तो AB का 1 में होगा तो AB इक्वल √3 का BC में होगा तो BC√3। ओके, अब आप वैल्यू पुट करो, AB की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 50√3/3 इक्वल हो जाएगा BC और √3। अब आप देखोगे, आप ऊपर से ऊपर भी काट सकते हो, ठीक है। अगर इस तरीके से इक्वल में है चीज़ें और तो ऊपर से ऊपर कट जाती हैं, लेकिन आप ना करोगे तो फिर काम कर लो, ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आओ। तो 50√3/3 इक्वल BC, √3 से √3, तो BC की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 50/3। 50/3 क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। BC ही तो था हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो BC आ गई। दोबारा से हमने क्या करा, पहले वाले ट्रायंगल में काम किया, tan 60 इक्वल यहाँ से AB निकाल लिया। जब AB आ गया तो एक बार जब ये आ गया तो इससे ये निकाल सकते हैं, तो बस वही काम किया, tan 30 रखा, tan 30 इक्वल AB
सॉरी बी सी अपॉन ए बी रखा, बी सी अपॉन ए बी। तो बस बी सी यहाँ से निकाल लिया, बी सी की वो हाइट थी उसकी, और आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला हुआ है two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, okay, which is 80 मीटर वाइड। दो पोल्स हैं जो बराबर हाइट के हैं, 80 मीटर की दूरी पर, 80 मीटर की दूरी पर आपस में खड़े हुए, दोनों बराबर हाइट के, याद रखना ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बराबर हाइट के हैं, इसको ए बी पोल मान लिया, इसको सी डी पोल मान लिया, ओके। दोनों के बीच की दूरी 80 सॉरी। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 30 एंड 60, एक 60 दे रखा है, एक 30 दे रखा है, ठीक है। तो उनके बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ से एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री एंड अनदर जो एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, जो पोल्स बने हुए हैं उनकी हाइट बतानी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल्स से जो पॉइंट है उनकी डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो आसान है, एक बार ये हाइट बतानी है, हाइट दोनों की सेम ही है तो एक बार में निकल आएगी। फिर ये बताना है इस पॉइंट से पोल्स की डिस्टेंस कितनी है। चलो, तो मैंने बताया आपको जब दो आपको ट्रायंगल दे रखे हैं तो दोनों में काम करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है आपकी बात, ये पूरी हाइट है, पूरी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ नहीं है ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। तो अभी काम कर लेते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x मान लेते हैं। तो याद रखना, अगर यहाँ से यहाँ तक की x है और ये पूरी 80 है, तो ये जो बचेगी वो बचेगी 80 माइनस एक्स, ओके। देख पा रहा है, दोबारा समझ लो, अगर यहाँ से यहाँ तक की x है, पूरी 80 है, तो ये जो हाइट बचेगी, लेंथ बचेगी, ये 80 माइनस एक्स लेंथ बचेगी, ठीक है। तो मैं इसी पे काम करूँगा। मैंने मान लेते हैं इसको हाइट h माना, तो ये भी h ही होगी। आप काम करना स्टार्ट करते हैं। 10 30 इक्वल क्या हो जाएगा, 10 30 इक्वल h अपॉन एक्स। तो 10 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इक्वल h अपॉन एक्स। तो h ये क्रॉस हो जाएगा इधर, ये इधर हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा h√3, इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इस वाले ट्रायंगल में काम कर लेते हैं एक बार। इसमें 10 60 इक्वल हो जाएगा h अपॉन 80 माइनस एक्स, ये तो 80 माइनस एक्स है, h अपॉन 80 माइनस एक्स, ओके। तो 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल h अपॉन 80 माइनस एक्स। इसका यहाँ क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 80 माइनस एक्स इक्वल h। मुझे h की वैल्यू चाहिए, मैं काम करता हूँ एक बार x इक्वल h√3 रख लेता हूँ, x इक्वल h√3, ठीक है। तो √3 बाहर रखो, 80 माइनस एक्स की जगह रख देते हैं h√3 इक्वल h। अंदर मल्टीप्लाई करोगे √3 से तो ये जाएगा 80√3 माइनस, देखो √3 का √3 से करोगे तो ये हो जाएगा 3h। ये आपको समझना होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और h इक्वल h। इसको उधर भेज दूँ तो 80√3 इक्वल h माइनस का 3h है प्लस का 3h इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4h इक्वल 80√3। 4 से डिवाइड मार लोगे तो h इक्वल हो जाएगा 80√3 अपॉन 4, 4 से काट दो तो h की जो वैल्यू है 4 2 जाए 8 220√3, मतलब हाइट तो आ चुकी है मेरी। दोनों की हाइट जो है वो कितनी है 20√3। अब मुझे दोनों के पॉइंटों की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, मतलब x
कहाँ गया? ससुरे चिपका दूंगा। ओके, स्टार्ट। तो एच की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यहाँ से पॉइंटों के डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक्स चाहिए, पहले एक्स नहीं मिलेगा तब तक मैं डिस्टेंस नहीं निकाल पाऊँगा। तो मेरा एक रिलेशन दे रखा था ना, एक्स इक्वल h√3, ये दे रखा है। तो मैं करूँगा यहाँ से h की वैल्यू पुट कर दूँगा। तो एक्स इक्वल हो जाएगा h की जगह पर रखना है मुझे 20√3 इंटू √3, ये हो जाएगा। ध्यान से देखो, इस h की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट किया है, ये रही। h इक्वल दे रखा था 20√3, h की जगह मैंने 20√3 रखा, √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x की जो वैल्यू होगी √3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल हो जाएगा 20 का 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 60, मतलब x की वैल्यू 60 है। अब सोच के देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा 80 था, ये यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया, तो ये कितना बचा 20, सिंपल है। तो बाकी जो 80 माइनस एक्स की जो वैल्यू थी 80 माइनस 60 वो 20 मीटर, आंसर। दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देख पा रहा है, ओके। अ टीवी टावर स्टैंड, ये तो फिगर बना हुआ है, बहुत आसान हो जाएगा फिर तो। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, एक नदी के किनारे पर ये खड़ा हुआ है, नहर के किनारे पर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे बैंक से डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री है, यहाँ से एंगल इसके टॉप का 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर की दूरी और चलें, this point to the same line joining this the point to the foot of the tower, the angle of the elevation of the tower is 30 डिग्री। तो उस वाले पॉइंट से इसका टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है, जैसा फिगर में बना हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की जो विड्थ है, नहर की जो विड्थ है मतलब BC, ये बताना है, और हाइट ऑफ द टावर बतानी है। आसान है, एक बार फिगर को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, दिस इज द टावर एंड दिस 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड देन ये 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ओके 60। ओके, अब देख लिया, ये 30 डिग्री है, 60 है, ये टावर की हाइट है, और ये यहाँ से यहाँ तक कैनाल है, ठीक है। तो लेट, अभी इस वाली फिगर में, इस वाली ट्रायंगल में देखोगे आप तो कुछ भी नहीं दे रखा, मान लेते हैं इसकी हाइट h मान लो, और ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, ठीक है। काम करना स्टार्ट करते हैं इस वाले ट्रायंगल में। तो tan 60 इक्वल हो जाएगा h परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल h अपॉन x, x इधर आ जाएगा तो x √3 इक्वल h, ओके। नो दूसरा, अब पूरे वाले ट्रायंगल में काम करते हैं। तो उसमें है tan 30 डिग्री लगाएंगे, तो tan 30 इक्वल tan 30 के लिए इस वाली साइड को h अपॉन ये पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 20 प्लस x, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक x, ठीक है। तो करना स्टार्ट करो, 1 अपॉन √3 इक्वल h अपॉन 20 प्लस x, इसका यहाँ क्रॉस, इसका यहाँ क्रॉस, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल h √3, ओके। अब मुझे h भी चाहिए, x भी चाहिए, मैं काम कर लेता हूँ, h की जगह पहले x √3 रख देता हूँ, पहले आ रखा है ना मेरे फिगर में। तो h इक्वल x √3, 20 प्लस x इक्वल h की जगह रखूँगा x √3 इंटू √3,
तो 20 प्लस एक्स इक्वल, देखो x √3 और √3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। x को उधर भेजूँगा तो 20 प्लस एक्स इक्वल 3x। अब इस x को यहाँ से हटाओगे प्लस x तो माइनस x हो जाएगा इधर आके। ओके, ये बचेगा 2x इक्वल 20। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो 20/2, 2 से काट दूंगा, x की वैल्यू बची 10। ओके, x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब जो दोनों बैंक्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। अब 10 मीटर आ गया, अब हाइट निकाल लेते हैं। देखिए h और x में पहले से रिलेशन था मेरे पास, ये दे रखा था, यहाँ से देखो x √3 इक्वल h। अब मैं x आ चुका है, मैं x को 10 रख दूंगा, x की जगह रख दूंगा 10 √3 इक्वल h। तो हाइट आ गई मेरी 10√3। ओके, हाइट 10√3। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ओए क्या क्या बोल दिया। एक 7 मीटर की एक बिल्डिंग है, उससे एक टावर है, टावर का टॉप का जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है। देखिए टावर का टॉप इस तरीके से बनाएंगे पहले, और यहाँ से 60 डिग्री। ओके, ये टावर है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनता है, एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ, डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ। एंड डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, मतलब इसकी यहाँ से इसके फुट के लिए डिप्रेशन एंगल, मतलब ये वाला एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। रिमेंबर एक थिंग मैं आपको समझा देता हूँ आपको, कि अगर आपके ये दो लाइन पैरेलल हैं और इस तरीके से कोई इस लाइन इस तरीके से बाइसेक्ट करके जा रही है, अगर ये एंगल x है तो आपका ये भी x ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो ऐसे ही देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ओके पैरेलल हैं, ये 45 तो ये वाला कितना हो जाएगा फिर एंगल 45 डिग्री। ओके, चलो इतना क्लियर हो गया। तो पूछा क्या है, ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है आपको, ये पूरी हाइट h। ओके, तो एक काम कर लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या पता है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 7 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की भी हाइट 7 ही होगी, 7 मीटर। मतलब मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, मुझे ये चाहिए बस इतनी हाइट, मैं इसको x रखूँगा। ओके, x रखूँगा। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर एक बार इन दोनों में काम कर लेते हैं। तो 10 45 इक्वल 7 इसको x मान लें, नहीं इसको x नहीं, इसको y मानते हैं, 7/y। तो 10 45 1 होता है इक्वल 7/y, बाई इधर आ जाएगा तो y इक्वल 7। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर यहाँ 45 एंगल बना हुआ है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड्स बराबर होती है, मतलब ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, मैं सीधा भी निकाल सकता था। चलिए तो मुझे ये 7 मिल गया, बाई की वैल्यू 7 है। अब ये बाई 7 है तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 7 ही होगी। ओके, अब मैं इस वाले ट्रायंगल में काम करने वाला हूँ 1060 में। 1060 में ये 7 है और यहाँ से यहाँ तक x है। चलिए तो 1060 इक्वल x/7। तो 1060 होता है √3 इक्वल हो जाएगा x/7। 7 इधर चला जाएगा तो 7√3 इक्वल x। x कितना आ गया 7√3, मतलब ये जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है 7√3। मुझे हाइट चाहिए तो टोटल हाइट में क्या क्या जुड़ेगा 7 + x, टोटल हाइट जो होगी 7 + x होगी। तो 7 + x की वैल्यू आई है 7√3। अब मैं काम कर सकता हूँ, सिर्फ 7 कॉमन ले लूँ, 1 + √3, ये भी आंसर हो सकता है, मे भी यही आंसर होगा। 7 + एक तरीका ये भी है कि 1 + इसकी वैल्यू रख दो 1.732, ऐड कर दो 7 1 1 2.732, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। एक बार और दे सकते हैं आप। पहले मैंने इसको बाई माना, ये और ये वैसे भी बराबर होते हैं, बस मानने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बाई माना इसको। यहाँ tan 45 रखा, tan 45 इक्वल 7/बाई, 45 1 हो गया, यहाँ से बाई की वैल्यू आ गई, मतलब ये बाई की वैल्यू 5, ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, ठीक है। अब ये 7 है, मैंने tan 60 रखा, यहाँ से x/7 रखा, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, टोटल हाइट में 7 + x को जोड़ दिया, बस आंसर हो गया मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। 13 बोल रहा है क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ओके, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ओके। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड, मतलब एक शिप जो है वो एग्जैक्टली बिल्कुल पीछे है दूसरे वाले शिप के, बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। 75 मीटर हाइट का लाइट हाउस है, यहाँ से कोई बंदा है, ठीक है, और वो नीचे की तरफ टू शिप्स हैं, एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है, दोनों को देख रहा है, लेकिन डिप्रेशन एंगल्स बने। तो मैंने बताया आपको डिप्रेशन एंगल, अब एक लाइन ऐसे पैरेलल खींच लो और यहाँ से खींचो, एक दिस अनदर दिस, ठीक है। अच्छा, पहला डिप्रेशन एंगल है आपका 30 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये आपका 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक होगा 45 डिग्री। अब आपको देखना है कि ये लाइन है, इस लाइन का ये एंगल 30, तो ये भी एंगल कितना होगा 30, करेक्ट है। वैसे ही अगर ये लाइन है और इसका ये वाला 45 है, तो इसी के इधर वाला ही भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक, शायद आपको भी नहीं होगी। चलिए, वैसे जैसे कि मैंने बता रखा है कि अगर यहाँ 45 डिग्री एंगल आ रखा है तो ये वाली साइड बराबर हो जाएगी, मतलब 75 ये है तो ये भी 75 हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने x मान लिया, ओके, और इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको पाई मान लिया, ओके। चलिए, तो tan 45 इक्वल हो जाएगा, tan के सामने ये p/b, तो p ये है और b बेस की जगह x आ जाएगा। तो tan 45 1 इक्वल 75/x, x इधर चला जाएगा तो x इक्वल 75, ओके। नाउ दूसरे वाले ट्रायंगल में काम करता हूँ मैं, इस वाले ट्रायंगल में, तो उसमें है tan 30 डिग्री, tan 30 के सामने वाली साइड 75 अपॉन, यहाँ 30 डिग्री लिया है ना, तो यहाँ से यहाँ के बॉटम तक की पूरी लाइन लेनी पड़ेगी ये, मतलब ये x यहाँ से यहाँ तक और बाई, यानी x + बाई पूरा लेना होगा। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल 75/x + बाई, ठीक है। तो इसका यहाँ क्रॉस, इसका यहाँ, इसका मतलब x + बाई की जो वैल्यू हो जाएगी 75√3। अब मैं यहाँ से देखिए मेरे पास आ गया है x + बाई इक्वल 75√3। मुझे बाई चाहिए, तो मुझे यहाँ x की वैल्यू पुट करनी होगी। x की वैल्यू आ चुकी है, देखिए पहले 75, तो मैं 75 रख दूंगा x की जगह, प्लस बाई इक्वल 75√3। तो बाई की वैल्यू निकालूंगा तो 75√3 माइनस 75 इधर भेज दिया, तो बाई की जो वैल्यू होगी वो मैं यहाँ से 75 कॉमन ले लूँगा, तो बचेगा √3 - 1। एक तो यही आंसर हो जाएगा, दूसरा ये हो सकता है, तो बाई इक्वल हो जाएगा 75√3 की वैल्यू रख दो 1.732 - 1, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 75। 1.732 में से 1 लेस करोगे तो हो जाएगा 0.732। अब 75 का आप इससे मल्टीप्लाई करो और बाई की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। बाई ही पूछ रहा था, मतलब दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा था, तो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतना हो जाएगा। क्लियर है, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 अभी करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of इतना 88.2 मीटर फ्रॉम अ ग्राउंड। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, और वो किसी बलून को देखती है जो बलून कितनी हाइट पर उड़ रहा है, 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है। एट अ लाइन ऑफ दिस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हिज आइज एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। मतलब कि अभी कोई एंगल है वो 60 डिग्री बना हुआ है उसकी आंखों से। लेट दिस एंगल इज क्रिएटेड 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री बना हुआ है। इसके बाद इंस्टेंट है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। तो कुछ टाइम बाद एंगल रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब देखिए अगर एंगल रिड्यूस हुआ है तो ये बलून उतर जाएगा तभी ये रिड्यूस हो सकता है। अगर पास में आएगा तो एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये पीछे की तरफ चला गया थोड़ा, मान लेते हैं अभी यहाँ पहुँच गया है, ओके, यहाँ पहुँच गया। तो अभी ये वाला एंगल 60 से हो गया है रिड्यूस होके 30 डिग्री, ओके। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो ये 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बलून ने, मतलब बलून पहले इस जगह पर था, बलून यहाँ पहुँच गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना ट्रेवल किया है। तो ठीक है, निकालना शुरू करते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल है और टोटल हाइट है इसकी 88.2। तो 88.2 में से आप इस वाली हाइट को कम कर दोगे क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन है, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रही है। तो 88.2 को कम करोगे 88.2 में से 1.2 को, तो बचेगा 87। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 87 है। तो 87 है, तो आप बस एक बार इस वाले ट्रायंगल में काम कर लो, एक बार पूरे यहाँ से यहाँ तक के ट्रायंगल में काम कर लो, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 87 है तो ये भी 87 ही होगा, ओके। चलो यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, दिस डिस्टेंस x एंड दिस डिस्टेंस y, ओके। तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ 1060 निकालूंगा तो 1060 इक्वल हो जाएगा 87 अपॉन बेस लाइन एक्स। तो 1060 की वैल्यू हो जाएगी √3 इक्वल 87 अपॉन एक्स। तो एक्स यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा, ओ स्टिक हो रखा है, चलो 1060 इक्वल 87, 1060 इसमें निकाला तो इक्वल 87 ये हाइट अपॉन बेस, ठीक है। 1060 की वैल्यू 87 अपॉन एक्स, तो 87 अपॉन √3 को रेशनलाइज कर लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 ऊपर √3 नीचे, देन आपका x इक्वल हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3 से काट दो 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 27 और 3 9 जा 27। तो x की जो वैल्यू है 29 √3 आ चुकी है। अब x की तो वैल्यू आ गई, लेकिन x नहीं चाहिए, हमें चाहिए y, क्योंकि ट्रेवल तो यहाँ से यहाँ तक किया है। तो अब दूसरे वाले ट्रायंगल में काम करते हैं। 1030 इक्वल क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट 87 अपॉन 30 के लिए ये पूरी साइड लेनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक x प्लस y। तो 1030 कितना होगा 1 अपॉन √3 इक्वल 87 अपॉन x प्लस y। आसान हो रही है, चलिए। तो x प्लस y को मैं इधर भेज दूंगा, x प्लस y यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा 87 √3। यहाँ मैंने x की वैल्यू निकाली हुई है पहले, तो x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा 29 √3 प्लस y इक्वल 87 √3। यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो 87 √3 माइनस 29 √3। तो y की जो वैल्यू होगी 87 में से 29 लेस करोगे तो 79 बचा 8, 7 में से 2 5 58 √3, ठीक है। तो बलून ने कितना ट्रेवल किया 58 √3 बाई की वैल्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पेज को थोड़ा सा, ओके।
क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फूट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। मतलब एक बंदा है जो किसी टावर पे खड़ा हुआ है और उसके टॉप से एक कार को ऑब्जर्व किया है, और उसने तो वो जो एंगल बना हुआ है कार का वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। जो फुट की तरफ आ रही है, ठीक है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना चला? 6 सेकेंड बाद। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड। ये वाला जो एंगल अब जो बना है वो कितना बना है? 60 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड का टाइम लिया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगी, बस ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको h, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप x ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप y ले लेते हैं, ठीक है। चलिए काम करते हैं। tan 60 इक्वल h अपॉन एक्स, तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 इक्वल h अपॉन एक्स, इधर क्रॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x√3 इक्वल h। इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले ट्रायंगल में काम करते हैं, 30 वाले में। तो tan 30 इक्वल हो जाएगा, tan 30 के सामने हाइट अपॉन ये यहाँ से यहाँ तक 30 यहाँ बना हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ बिल्कुल बॉटम तक पहुँचना होता है, तो x प्लस बाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल h अपॉन एक्स प्लस बाई। चलिए यहाँ क्रॉस, इसका यहाँ क्रॉस, तो x प्लस बाई इक्वल हो जाएगा h√3। इसका मतलब है कि आप h की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो x प्लस बाई इक्वल हो जाएगा, h की जगह रख दूंगा x√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल x प्लस बाई। अब मैं एक काम करता हूँ, x को उधर भेज देता हूँ, तो बाई इक्वल हो जाएगा 3x माइनस x, ये बचा 2x इक्वल बाई। अब एक काम करते हैं, x को नीचे लेकर आते हैं, तो बाई अपॉन एक्स इक्वल हो जाएगा 2/1। वेट, तो देखिए यहाँ बाई की डिस्टेंस है 2 यूनिट और x की डिस्टेंस है 1 यूनिट, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाई की डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है और उसको कार ने 6 सेकेंड में पार किया है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो बाई का 2 यूनिट, x का 1 यूनिट, 2 यूनिट को 6 सेकेंड में, तो 1 यूनिट को 3 सेकेंड में पार किया होगा, ठीक है। तो पहले से हाफ टाइम लगा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक x की जो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा? 3 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई थिंक हमारा दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन एंड दिस 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line। ओके, एक टावर है और एक पॉइंट है 4 मीटर की डिस्टेंस पर और एक पॉइंट है 9 मीटर की डिस्टेंस पर, और जो एंगल बने हुए हैं कितने कितने? द सेम स्ट्रेट लाइन विच विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आपको समझना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जब दो एंगल्स का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मान लेते हैं पहला वाला एंगल हम रख लेते हैं, इसको रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, इसको रखते हैं थीटा। तो बचा कितना? अगर ये थीटा है तो दोनों एंगल का सम 90 होता है, अगर एक थीटा हो गया तो दूसरा कितना बचा फिर? 90 माइनस थीटा। ओके, नाउ इसको हाइट रख लेते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। इसमें tan थीटा दे रखा है इक्वल h/4। बस अब क्या करें, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इतना ही रहने दो। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या करेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट है, इसमें करते हैं tan 90 माइनस थीटा
इक्वल हो जाएगा एच अपॉन ये पूरी हाइट 9 दे रखी है, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट tan 90 माइनस थीटा इक्वल एच अपॉन 9, एच अपॉन पूरा 9। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इक्वल एच अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखोगे तो अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में मल्टीप्लाई कर दिया ना तो tan और कॉट हट जाएंगे और सिर्फ वैल्यूज़ रह जाएंगी। तो एक काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते थे, लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2। तो tan थीटा एक तरफ कॉट थीटा एक तरफ, दोनों का मल्टीप्लाई, एक तरफ 4/9 इंटू एच अपॉन 9 इंटू एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9 यार। tan कॉट कट गया, कैसे कटा, क्योंकि कॉट 1/10 हो गया होगा, 10 से ये कट गया, ठीक है। यहाँ बचा 1 इक्वल एच स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36 इधर आ जाएगा। तो 36 इक्वल एच स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा 36। तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी ±6। तो पूछा क्या इसमें, हाइट ही पूछा था, हाइट प्रूफ करवाया था 6 मीटर, टारगेट की हाइट 6 मीटर, बिल्कुल 6 मीटर आ चुका है हमारा और हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जय हिंद।